क्या सलमान खान की सिकंदर उनकी कमबैक फिल्म है? क्या सलमान खान की सिकंदर की रिलीज होने के बाद उनके फैंस का इंतजार और लंबा हो गया है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? आज हम चर्चा कर रहे हैं सलमान खान की कमबैक फिल्म सिकंदर की। अब आप समझे कि मैंने सिकंदर के ट्रेलर का रिव्यू क्यों नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा था दोस्तों, तो उस ट्रेलर में ही मुझे नहीं समझ आया था कि सलमान खान अपने फैंस, अपने चाहने वालों को क्या पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसमें नया क्या है? फिल्म का रिव्यू करने से पहले आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या यह फिल्म करने से पहले सलमान खान ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी थी? क्या इस फिल्म को एक्सेप्ट करने के लिए उनकी कनपटी पर बंदूक रखी गई थी? क्या सलमान खान पर जबरदस्ती यह फिल्म करवाई गई थी? क्योंकि दोस्तों एक बात स्पष्ट है, इस फिल्म में स्क्रिप्ट नाम की कोई चीज नहीं है। इस फिल्म का जो प्रमाइस है, जो सेटिंग है, जो कहानी है, वो बहुत दिलचस्प है। और सरल शब्दों में बताया जाए, सलमान खान के एक बहुत करीबी की मौत हो जाती है और उस करीबी के शरीर के 3 हिस्से 3 लोगों को दे दिए जाते हैं, यानी कि आंख, दिल और लंग्स। और फिर सलमान उनकी तलाश में निकलते हैं, मगर बीच में उनकी टक्कर एक पॉलिटिशियन से होती है जिनके बेटे को उन्होंने कर दिया होता है। अब सलमान खान के किस रिश्तेदार की मौत हो जाती है, यह मैं आपको नहीं बतलाने वाला हूं। क्यों मौत हो जाती है, यह मैं आपको नहीं बतलाने वाला हूं। इसके लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आप इंतजार करते रहते हैं कि भाई कोई ऐसा लम्हा आए जो आपको बांध कर रखे। इस फिल्म में एक भी ऐसा लम्हा नहीं है। इनफैक्ट सलमान खान का जो ओपनिंग शॉट है ना, जहां उनका इंट्रोडक्शन होता है, वो एक शानदार शॉट है और उसने कहीं ना कहीं फिल्म का टेम्पो सेट कर दिया था, मगर उसके बाद से लगातार नीचे। एक्टिंग की बात करें दोस्तों, तो सलमान खान इस फिल्म में पूरी तरह से अनइंटरेस्टेड दिखाई देते हैं, मानो इस फिल्म में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, किसी ने जबरदस्ती उनसे फिल्म करवाई थी। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, यह उनकी कमबैक फिल्म थी और जाहिर सी बात है उन्हें इस पर कहीं ज्यादा अटेंशन दिया जाना चाहिए था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, सलमान खान कोई बहुत महान एक्टर नहीं है, मगर सलमान खान की खास बात यह है कि वो एक शानदार परफॉर्मर हैं। उनका एक स्वैग है और ये तमाम चीजें इस फिल्म के अंदर मिसिंग हैं। इस फिल्म के अंदर जो एक्शन है, कोई नयापन नहीं है, क्योंकि आप सलमान खान को इस तरह का एक्शन आज से नहीं, साल 2009 से देखते आ रहे हैं। यानी कि आप सिकंदर देखने के बजाय वांटेड देख लीजिए। इनफैक्ट मैं एक बहुत बड़ा दावा करने वाला हूं, पिछली कई फिल्में सलमान खान की मैंने नहीं देखी। किसी का भाई, किसी की जान, फिर राधे, ये तमाम फिल्में मैंने नहीं देखी। मैंने उनकी जय हो देखी थी, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मगर जय हो देखने के बावजूद फिल्म को बीच में छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था। मगर जहां तक सिकंदर की बात है दोस्तों, फिल्म में 1 घंटा होता है। यकीन मानिए, अगर सलमान खान नहीं होते तो मैं ये फिल्म छोड़कर चली जाता, क्योंकि सिकंदर एक बड़ी फिल्म है और जाहिर सी बात है इसका रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। फिल्म के अंदर एक्टिंग के लिहाज से, जैसे मैंने कहा, सलमान खान की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। कई किरदारों को वहां क्यों रखा गया है, कोई नहीं जानता। फिल्म के अंदर सलमान खान की जो वाइफ का किरदार निभा रही हैं, रश्मिका, वो आखिर क्यों उन्हें बचाकर रखना चाहती हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ना दी जाए, उस बात की जानकारी ना दी जाए, वो सारा काम खुद करना चाहती हैं। रश्मिका की पिछली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उन्होंने शानदार बिजनेस किया, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो पुष्पा पार्ट 2 हो, या फिर हाल ही में रिलीज हुई छावा। मगर जहां तक इस फिल्म की बात है दोस्तों, रश्मिका के चेहरे पर बस एक समान एक्सप्रेशन। इस फिल्म में सिर्फ 2 एक्टर्स हैं जिन्हें आपको देखने का मन करता है। बाकी जितने भी एक्टर्स हैं ना, कौन हैं, क्या कर रहे हैं, आपको देखने का मन तक नहीं करता। इस फिल्म में जबरदस्ती, सही सुना आपने, जबरदस्ती साउथ के एक्टर्स को रखा गया है। क्यों? क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर हैं मुरुगदॉस, जिन्होंने गजनी जैसी फिल्म बनाई थी। जी हां, उनसे मुझे बेतहाशा उम्मीद थी, क्योंकि आप जानते हैं गजनी में एक कशिश थी। गजनी एक ऐसी फिल्म थी जो आपको थ्रिल देती थी। हम यह उम्मीद कर रहे थे कि जिस व्यक्ति ने गजनी बनाई थी, गजनी जैसी थ्रिलर एक्शन फिल्म बनाई थी, उनसे हम ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम सिकंदर एक ऐसी फिल्म होती
जो आपको थ्रिल करती, जो आपके अंदर रोमांच पैदा करती। फिल्म एक ढर्रे में चलती है, एक सड़क छाप एक्शन फिल्म है। और मैं सड़क छाप एक्शन फिल्म इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस फिल्म के एक्शन में भी कुछ नया नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं, इस फिल्म के इंटरवल में मैंने सनी देओल की आने वाली फिल्म जाट का ट्रेलर देखा। जाट के ट्रेलर में जो एक्शन है ना, वो सिकंदर से बेहतर है। सिकंदर बहुत बड़े पैमाने पर डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि ना तो इसका एक्शन आपको बांध के रख पाता है, और जैसे मैंने बताया कहानी में बहुत ज्यादा स्कोप था। यानी कि एक आदमी सिकंदर, जो कि एक राजा है, राजकोट का राजा है, वो निकलता है 3 लोगों को खोजने, जिनके शरीर में उसके एक बहुत करीबी के 3 अंग जो हैं वो लगाए गए थे। कहने को एक शानदार इमोशनल एक्शन थ्रिलर हो सकती थी। और मैं इमोशनल एक्शन थ्रिलर शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि हाल ही में पुष्पा 2 रिलीज हुई। पुष्पा कहने को एक्शन फिल्म थी, मगर उसमें इमोशंस का भी जबरदस्त तड़का था, रंगों का जबरदस्त तड़का था। यह फिल्म किसी भी पैमाने पर खरी नहीं उतरती। मैंने बताया ना दोस्तों, सलमान खान ने अपने करियर में बहुत सी वाहियात फिल्में की हैं, मगर सिकंदर उनकी सबसे कमजोर फिल्मों में गिनी जाएगी। सलमान खान का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता फिल्म में। और हां, मैं नहीं भूला हूं कि जब सिकंदर का प्रमोशन हो रहा था, तब सवाल किया था कि आप इतनी यंग एक्ट्रेसेस के साथ क्यों काम करते हैं, क्योंकि रश्मिका उनसे करीब 30 साल छोटी हैं। तो सलमान ने इसका जवाब दिया था कि भाई, जब एक्ट्रेस को प्रॉब्लम नहीं है, उनके मां बाप को प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है। नहीं सलमान, अब आपको अपनी उम्र के हिसाब से रोल्स करने पड़ेंगे। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यह फिल्म मेरे को इसलिए पसंद नहीं आई क्योंकि सलमान अपने उम्र के हिसाब से किरदार नहीं कर रहे हैं। यह फिल्म फेल करती है स्क्रिप्ट लेवल पे, स्क्रीन पे के लेवल पे, पेस के लेवल पे, गति के लेवल पे, स्पीड के लेवल पे, और इन तमाम मोर्चों पर यह फिल्म धराशायी हो जाती है। जहां तक गानों की बात है, बमुश्किल एक गाना, वो मेरे ख्याल से जो बिल्कुल शुरू में आता है, मेरी जोहरा ज़बीं, वही एक गाना है जो आपके मन में बात तक रहता है। फिल्मों में गानों में भी कोई चमत्कार नहीं है, कोई खासियत नहीं है, क्योंकि देखिए सलमान खान की जो एक्शन फिल्म्स भी रही हैं ना, चाहे वांटेड हो, चाहे दबंग हो, चाहे रेडी हो, चाहे बॉडीगार्ड हो, इन सब की खास बात यह है कि इनके अंदर गाने भी बहुत शानदार रहे हैं। इस फिल्म में बमुश्किल एक गाना है जो आप गुनगुना सकते हैं, जो आपकी पार्टीज में बज सकता है, मगर उसके अलावा फिल्म पूरी तरह से नाकाम साबित होती है म्यूजिकल मोर्चे पर। इसके अलावा सलमान एक जगह कहते हैं, आई एम डन ब्रो, मेरा तो हो गया। बिल्कुल सलमान, इस फिल्म को देखने के बाद यही लग रहा है दैट यू आर डन ब्रो। अगर आपने खुद को नए सलीके से पेश नहीं किया, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सलमान खान के खात्मे की, उनके फिल्मी करियर के खात्मे की शुरुआत यहां से बहुत तेजी से शुरू होने वाली है। क्योंकि हम यह ना भूलें कि इस फिल्म में सलमान की बेतहाशा उम्मीदें थी। इस फिल्म के विलन कौन है? यकीनन सलमान खान, जो कि इसके लीड एक्टर हैं। उनकी जिम्मेदारी थी फिल्म को एक लेवल तक उठाना, उसकी स्क्रिप्ट पर काम करना। मगर मेरे हिसाब से इस फिल्म के सबसे बड़े विलन इसके डायरेक्टर मुर्गदौस हैं। वो मुर्गदौस जो जानते थे कि वो सलमान खान की कमबैक फिल्म के साथ आ रहे हैं, मगर इस फिल्म में उनकी कोई मेहनत नहीं दिखाई देती, ना स्क्रिप्ट, ना स्क्रीन प्ले, ना पेसिंग, ना एक्शन के लेवल पे। पुराने ढर्रे की एक फिल्म दिखाई देती है जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। क्योंकि दोस्तों, एक न्यू कमर के लिए, जिसकी ये पहली फिल्म है, उसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो न्यू कमर होता है उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। मगर सलमान खान, द सुपरस्टार, मास फिल्में बनाने वाले सलमान खान, उनकी क्या मजबूरी थी कि वो मुर्गदौस की इस फिल्म में काम कर रहे थे? क्या उन्होंने आंखों में पट्टी बांध कर रखी हुई थी? क्या उन्होंने स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ी? निहायत ही कमजोर फिल्म। और मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर यह फिल्म एक हफ्ते बाद बुरी तरह से बैठ जाए। हालांकि ये इंडिया है, यहां तो बहुत ही वाहियात फिल्में चलती हैं, इसलिए मैं इस पर अपना जजमेंट नहीं दूंगा। मगर मेरे हिसाब से इस फिल्म को एक बार देखना किसी टॉर्चर से कम नहीं है। और ये वो व्यक्ति है जिसे सलमान खान की टाइगर 3
बेतहाशा पसंद आई थी। जी हां, याद कीजिए, जब मैंने टाइगर 3 का रिव्यू किया था तो मैंने आपको बतलाया था कि मुझे टाइगर 3 पठान से ज्यादा अच्छी लगी। मगर जहां तक सिकंदर की बात है दोस्तों, क्या ही कहा जाए। अब आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि सिकंदर के बाद अब क्या। दोस्तों, अगर सिकंदर फ्लॉप हो गई तो इसका बहुत बड़ा असर स्पाई वर्स पे पड़ने वाला है। जी हां, जहां पर सलमान खान का टाइगर का किरदार है। इसके बाद टाइगर 4 बनना नामुमकिन है। टाइगर वर्सेस पठान बन पाएगी या नहीं मैं नहीं जानता हूं, मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि सलमान खुद को री इन्वेंट करें। और उनके सामने मिसाल है किसी और की नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की आखिरी सुपरहिट फिल्म थी हम। जी हां, उसके बाद उनकी कोई फिल्म नहीं चली। हालांकि उन्होंने अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभाए, मगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट लेकर वो नहीं आ पाए। उनकी सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप हो गई। पूरी 90s में उनकी एक फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। और उसके बाद केबीसी आता है, वो खुद को री इन्वेंट करते हैं, मोहब्बतें, सरकार, ब्लैक। तब जाके अमिताभ बच्चन का एक नया अवतार आता है, वो खुद को री इन्वेंट करते हैं और वो आज भी बदस्तूर चल रहे हैं। क्या सलमान खान ऐसा कर पाएंगे? क्या सलमान खान अब लीड रोल से हटकर, यानी कि हीरो के किरदार से हटकर कैरेक्टर रोल्स निभाएंगे? क्योंकि जो फिल्में वो इस वक्त कर रहे हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं जानता हूं कि मेरे शब्द सलमान खान फैंस को पसंद नहीं आएंगे, मगर आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 1-2 हफ्ते का इंतजार कीजिए और आपके सामने सिकंदर के बॉक्स ऑफिस की हालत दिख जाएगी।